हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड हम देख रहे हैं कि विवान पेड़ के नीचे फूलों के बीच में टहल रहा है और वॉकिंग कर रहा है। उसकी जो नई नई तो नहीं बोल सकते, लेकिन पुरानी जो सैंडल है जिसमें से कुछ कुछ आवाज़ आती है, उसके साथ वो चल रहा है अभी। और हमारे यहाँ गार्डन के अंदर जो एक पेड़ है जिसमें फल आता है, जिसे हमें अंजीर कहते हैं, उसकी जो फल है उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अंजीर है और वो तोड़ रहा है, लेकिन वो अंजीर अभी कच्चा है। बहुत सारे अंजीर यहाँ पे लगे हुए हैं अभी मानसून के सीजन में, और कुछ को तो कीड़े खा गए हैं। देखिए बहुत सारे अंजीर आते हैं, पक जाते हैं, और वो कुछ चींटे आते हैं और कुछ चिड़िया आती है जो उसे खा जाती है। विवान को भी खाना बहुत पसंद है, लेकिन हम उसमें से बहुत बढ़िया वाले, बहुत मज़ेदार जो पके हुए होते हैं और जिसमें कीड़े नहीं लगे हुए होते हैं, वो उसे हम तोड़कर फिर धोकर विवान को खिलाते हैं। विवान को काफ़ी पसंद है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखिए विवान अभी अपनी चप्पल उतारने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है नींद भी आ रही है। और यह जो पेड़ है, चंपा का पेड़ है, उसका ये थोड़ है। यहाँ पे विवान को सिर्फ मिट्टी मिलती है और कहीं से मिट्टी मिलती नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आके मिट्टी लेने की कोशिश करता है और हमसे छुपा कर खाने लगता है। और इस फूल की जो सुगंध है वो भी काफ़ी बढ़िया होती है। देखिए विवान ने अभी फूल उठाया है, सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के, ये काफ़ी बढ़िया फूल होते हैं और बहुत सारे फूल गिर जाते हैं। रोज़ यहाँ पे बहुत सारे फूल गिरे होते हैं। विवान फूल लेकर जा रहा है और ये वो कहाँ से जा रहा है? अभी मैं उसके पीछे नहीं जा सकता क्योंकि उसने पतली गली पकड़ी है। अभी मेरा यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, उसे भी पता है। इसलिए वो कभी कभी जब मैं उसके पीछे भागता हूँ तो वो यहाँ पे से चलने लगता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता, वो भी जानता है। मैं यहाँ से घूम के जा रहा हूँ वो भी उसके पास। विवान, विवान। तो विवान को जो नए नए चलने की बहुत बढ़िया मज़ा आता है, वो अभी नया नया चलना सीखा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए वो हर जगह चलता रहता है और ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढता रहता है जिससे वो खेल सके। उसको खिलौने से खेलने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन वो देखिए ये क्या कर रहा है। विवान, विवान शू करे छे? हाँ देखिए ऐसे ही खेलता है रोज़। जो कहीं भी वो स्टेप आता है वहाँ पे वो चढ़ता है, फिर लेटता है और वहाँ से उतरता है, चढ़ता है और उतरता है, ऐसे करता रहता है। उसे इसमें ही मज़ा आता है और उसे वो कोई खिलौने से कोई वो इतना सारा लगाव नहीं है कि खिलौने से ही खेलना है। कोई भी चीज़ बड़ी होती है या कहीं पे भी होती है, उससे वो खेलने लगता है। तो अभी विवान ने अपनी मम्मा को कुछ खाते हुए देख लिया है, इसलिए वो उस तरफ से इस तरफ दौड़ा चला आया है और यहाँ पे चढ़ के अभी अपनी मम्मा के पास जा रहा है। और कुछ न कुछ तो ज़रूर लेकर ही आएगा। तो देखिए अभी उसके लिए हम ये बिस्किट लाते हैं। ये गेहूं के बने होते हैं और मैदे के नहीं बने होते हैं, इसलिए हम उसे खिलाते हैं। लेकिन विवान कभी कभी ही इसे खाता है, ज़्यादातर तो वो फ्रूट ही खाता है। लेकिन कभी कभी जब फ्रूट अवेलेबल नहीं होते हैं तब हम उनको ऐसे बिस्किट्स या
कुछ और देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। ये सब हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। हमें बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए और हो सके तो फ्रूट्स और बादाम और ये सब कुछ ज़्यादा देना चाहिए। खास करके दूध है, घी है, मक्खन है, ये खाने से जो बच्चा है उसको हेल्दी होने में मदद मिलती है। विवान को ये दालियाँ भी बहुत पसंद है, लेकिन वो इसे चबा नहीं सकता और हम इसे पूरा नहीं देते क्योंकि वो कभी गले में अटक सकता है। इसलिए हम उसको इसे दबाकर या छीन कर देते हैं, जिससे उसे चबाना ना पड़े और डायरेक्ट वो इसे खा सके। इसलिए तो अभी विवान फिर से ग्राउंड में आ गया है और खेलने लगा है, लेकिन अभी उसने कुछ पकड़ लिया है। देखिए ये क्या है, ये अनार है, छोटा अनार। अभी देखिए ये तुलसी का जो पौधा है उसे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये छोटा पौधा हमने अभी लगाया है क्योंकि जो बाकी के पौधे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं, इसलिए हमने ये नया वाला पौधा लगाया है। और विवान उसे देखने की कोशिश कर रहा है और आपको तो पता ही है उसे तुलसी के पत्ते भी खाना अच्छा लगता है और मैं देता हूँ। अभी बारिश हुई है इसलिए धुला हुआ है, इसलिए मैं उसे डायरेक्ट देता हूँ, वरना इसे धोकर ही मैं उसको खिलाता हूँ। ये हमारे यहाँ अनार के जो पेड़ है उसके अंदर अभी छोटे छोटे फल लगे हैं, तो विवान उसे खाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो विवान को बड़े अनार भी बहुत पसंद है, लेकिन इसका जो कलर है वो उसे अट्रैक्ट करता है। अभी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे अनार के फल लगे हैं और विवान उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए उसने पकड़ लिया है, अभी वो उसे पकड़कर अपने मुंह के पास ले जाएगा, लेकिन तब तो मैं उसे खींच लूँगा, वरना वो इसे खा जाता है। इसमें कुछ बढ़िया स्वाद नहीं आता, लेकिन उसे इससे खेलना होता है बारी बारी से। सब जो अनार है, देखिए ये बड़ा वाला अनार है जो उसने पकड़ा है। अभी ये कच्चा है, लेकिन ये बड़ा होगा तो अभी और बड़ा होगा और उसमें बहुत सारे दाने आ जाएंगे और खाने में भी बढ़िया रहेगा। विवान की ये खेलने की फेवरेट जगह है। एक और अनार का बड़ा पेड़ यहाँ पे है हमारे यहाँ, और इसमें भी काफ़ी सारे अनार आए हुए हैं। देखिए ये अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन इसको पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी तो विवान जो हम दुकान से ये फल लेके आते हैं उसे ही खाता है। अभी इसके दाने खाने लायक होते भी नहीं है। और ये हमने एक नींबू का पेड़ लगाया है इस साल ही, अभी मैं इसे लेकर आया था और इसे लगा दिया है यहाँ पे, ताकि ये 2-3 साल बाद हमें कहीं और से नींबू ना लेने पड़े। और ये अभी तो 3-4 फुट का है। और इसके बाजू में हमने ये शहतूत का वृक्ष भी लगाया है जो कि उग गया है, और इसमें शहतूत भी आए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया होते हैं। पकने के बाद ये काले रंग के हो जाते हैं और बहुत खट्टे लगते हैं। अगर आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके पास में हमने 2-4 बैंगन के पौधे भी लगाए हैं, जिसमें बड़े वाले काले बैंगन आते हैं, लेकिन अभी वो कब आएंगे पता नहीं है। और यहाँ पे वो सोफे पे मस्ती कर रहा है, उसने सैंडल भी नहीं उतारे हैं क्योंकि सैंडल बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे इसलिए, और वो रो रहा था और सीधे जाकर चढ़ गया है। उसको इसमें कूदने का और सोने का बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो यहाँ पे काफ़ी मस्ती करता है। लेकिन यहाँ पे हम कम ही आते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इसलिए हम यहाँ पे विवान को बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आते। लेकिन आज विवान का मन था, इसलिए मैंने उसे अंदर का दरवाज़ा खोल दिया, तो आके सीधे सोफे के ऊपर चढ़ गया है और खेल रहा है। देखिए वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है।
વિવાન આ શું કરે? સુઈ જવું છે અહીં તારે? હે સુઈ જવું? तो वो इधर से उधर और उधर से इधर ही जाएगा, बस वो गिर ना जाए, मुझे उसका ही ध्यान रखना है। और अभी विवान के कुछ हेल्दी खाने का टाइम हो गया है, तो हमने उसके लिए देसी गाय का घी है, उसके अंदर ये पाक बनाया है। उसका नाम तो उसकी मम्मा को ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये गेहूं के आटे से और घी और गुड़ की मदद से बनता है और ये मीठा होता है और विवान को एक काफ़ी पसंद है और वो इसे ज़्यादा ही खाता है। उसे इसको खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए ये गर्मा गर्म होता है तो उसको ठंडा भी नहीं होने देता और उसको इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि जल्दी से मुझे दे दो, जल्दी से मुझे दे दो। अभी उसके हाथ में ये रोटी को सेकने का जो चिपटा है वो आ गया है और उसको विवान वो उसकी आवाज़ कर रहा है, वो फर्श पे लगाने से आवाज़ आती है, इसलिए वो इससे खेलता रहता है। मैंने पहले भी कहा था कि उसको खिलौने से नहीं लेकिन ऐसी चीज़ों से खेलना पसंद होता है। વિવાન જો મોર ક્યાં આવ્યો? જો એટલે हाँ अपनी ऊपर જ છે, तो भी हमारे छत के ऊपर जहाँ पे मैं और विवान बैठे उसके एग्जैक्ट ऊपर एक मोर आया है और विवान उसे देख रहा है। देखिए उसे मोर देखना काफ़ी पसंद है और कहीं पे भी आता है तो उसकी नज़र पहले चली जाती है। और ये मोर है जो वो काफ़ी फेमिलियर है, वो हमारे आसपास ही भटकते रहते हैं। देखिए यहाँ से वो कहाँ पहुँच गया, अभी वहाँ से वो दूसरे घर पर भी जाएगा और विवान उसके पीछे जाएगा। अभी मैं उसे बोलूँगा कि तू उससे जाके मार के आ, तो वो चल के जाता है और वो दूर से ही उसे तुझे मारूंगा ऐसी हरकतें करता है। विवान मोर को डराने के लिए ये हरकत कर रहा है, यहीं से वो उसे डरा रहा है। देखिए क्या कर रहा है, ओ डर गया, मोर भागने लगा है। जो भी गयो विवान मोर भागवा માંડ્યો, जो તે ડરાવી દીધો ને जो ભાગી ગયો। જોઈ જજી ક્યાં વયો ગયો કે છે હજી? અલા હજી છે, હજી તું એને આપ કરી દે જા એટલે વયો જાય હો અહીંથી। જા પકડતો આવ। तो भी विवान मक्खन के साथ जो बाजरे का रोटला है वो उसे खा रहा है, ये भी हेल्दी होता है। ये उसके शाम का खाना है, उसके बाद दूध भी पिएगा सिर्फ। और ये आ गए हम विवान की सवारी लेके। विवान अपनी साइकिल पर बैठा है और मैं उसे घुमा रहा हूँ और इसके पीछे कोई हैंडल नहीं है साइकिल के पीछे, इसलिए मैंने उसके आगे ही हैंडल लगा दिया है। ये एक लकड़ी है जिसके मदद से मुझे बैंड नहीं होना पड़ता, वरना मुझे झुककर उसे घुमाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया है।
और इसे मैं बहुत सावधानी से विमान को आगे और पीछे ले जाता हूँ। वैसे हमारा जो ग्राउंड है वो बहुत बढ़िया है, जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे सिर्फ दिशा ही दिखानी होती है इस लकड़ी से, जिससे विमान हर तरफ घूम सके। तो अब हम आ गए हैं हमारे ब्लॉग के आखिरी पड़ाव में और विमान को अभी नींद आ रही है, इसलिए मैंने उसे इस झूले में डाला है और अभी वो यहाँ पे झूलते झूलते ही सो जाएगा। और जब वो सो जाएगा तब हम इसे यहाँ से इसका जो झूला है ये में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। सो गुड बाय, गुड नाइट दोस्तों।